हाय स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। आज हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है। कहते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, वहाँ से हम जो स्पेशल अरेंजमेंट है लिगेंड की सेंट्रल एटम या आयन के आसपास उसको डिटर्मिन कर सकते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। दैट इज़ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन इज़ अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम्स। कहता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन हमें स्पेस में कैसी अरेंजमेंट होगी लिगेंड एटम की जो डायरेक्टली सेंट्रल एटम के साथ जुड़े होते हैं उसके बारे में बताता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें यहाँ पे कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स गिवन दे रखा है। कहता है यहाँ पे कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट का हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। दैट मीन्स इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ऐसे प्लेटिनम का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। दैट मीन्स इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। ऐसे निकल कार्बोनिल के अंदर भी हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। दैट मीन्स इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। कहते जो शेप्स है कॉमन कोऑर्डिनेशन एंटिटी की, जैसे टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वो हमें फिगर नंबर 5 में यहाँ पे शो कर रखी है। दैट इज टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये सभी शेप्स हमें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्सेस। अब हम पढ़ेंगे कि होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। कहते हैं वो कम्प्लेक्स जिसमें जो मेटल है वो जुड़ा होता है सभी एक काइंड के डोनर ग्रुप के साथ, जहाँ हम बोल सकते हैं कि सभी के सभी सेम लिगेंड के साथ हमारे पास जो मेटल है वो जुड़ा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स बोलेंगे। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है। कहते जो निकल है वो 6 के 6 अमोनिया के साथ जुड़ा है। दैट मीन्स सभी क्या है? एक ही काइंड के लिगेंड है। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स हो गया। ऐसे सिमिलरली हमें कोबाल्ट का कम्प्लेक्स गिवन दे रखा है। यहाँ पे 6 के 6 अमोनिया कोबाल्ट के साथ जुड़े हैं, तो ये भी होमोलैप्टिक हो गया। ऐसी आयरन के कम्प्लेक्स के अंदर 6 के 6 साइनाइड आयन जुड़े हैं, तो ये भी क्या हो गया? होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स हो गया। ऑन दी अदर हैंड कहता वो कम्प्लेक्स जिसमें जो मेटल है वो जुड़ा हो एक से ज़्यादा काइंड के लिगेंड के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्स बोलेंगे। जैसे हमें यहाँ पे इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल मेंशन कर रखी हैं हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्सेस की। दैट इज़ कहता जो निकल का कम्प्लेक्स है, निकल की यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 में से 2 पोजीशन को क्लोराइड आयन सेटिस्फाई करता है, जबकि 4 पोजीशन को वाटर मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे हमने 2 काइंड के लिगेंड को यूज़ करा है, जिसके कारण ये क्या हो गया? हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्स हो गया। सिमिलरली कोबाल्ट के कम्प्लेक्स के अंदर भी 2 पोजीशन को क्लोराइड आयन सेटिस्फाई करता है, 4 पोजीशन को अमोनियम मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करते हैं, जिसके कारण ये भी क्या हो गया? हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्स हो गया। बिकॉज यहाँ पे हमने एक से ज़्यादा काइंड के लिगेंड को यूज़ करा है इन कम्प्लेक्सेस के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास जो क्या क्या डिफरेंट टर्म्स होती है। कहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पीसीज होती हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। कहता कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले क्या आता है? सेंट्रल मेटल आयन आता है। एंड सेंट्रल मेटल आयन या एटम के साथ जो बाकी की पोजीशंस है वो कौन ऑक्यूपाई करते हैं? लिगेंड ऑक्यूपाई करते हैं। एंड कहता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या आता है? काउंटर आयन्स आते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जो भी आयन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? काउंटर आयन बोलेंगे। यहाँ पे कहता है जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है कोबाल्ट का। 6 में से 2 पोजीशन को क्लोराइड आयन ने ऑक्यूपाई करा है, 4 पोजीशन को अमोनिया मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई करा है। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। इसकी और भी एग्जांपल्स है वो हमें टेबल नंबर 6 में नेक्स्ट पेज के ऊपर गिवन दे रखी है। दैट इज़ एग्जांपल्स ऑफ कॉमन टर्म्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कहता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम कॉमन टर्म यूज़ करते हैं उसको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मैंशन करा हुआ है। दैट इज़ यहाँ पे फर्स्ट हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन दे रखा है। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कौन सी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कौन सा लिगेंड है, कौन सा मेटल एटम है या आयन है, एंड साथ में उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी मैंशन कर रखा है। ऑल्सो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता रखा है एंड ज्योमेट्रिकल शेप भी हमें यहाँ पे मेंशन कर रखी है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे IUPAC फॉर्मुलेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कि IUPAC के अकॉर्डिंग हम फार्मूला कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एंड उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। कहते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका फार्मूला या फिर उसकी नेमिंग है वो किस अकॉर्डिंग करेगी है, इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर कमेटी ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग करेगी है, जिसको हम क्या बोलते हैं IUPAC बोलते हैं शॉर्ट में। कहता है इसको हम IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। कहता है इसके अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट 2004 IUPAC सिस्टम है तो कुछ फॉलोइंग रूल्स है वहाँ पे ऑब्जर्व हम करते हैं फार्मूला को लिखने के लिए एंड उसका जो नॉमेनक्लेचर है नेमिंग करने के लिए। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर राइटिंग फार्मूला कि फार्मूला को लिखने के लिए हम कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं। कहते हैं जो फार्मूला है कंपाउंड का उसके लिए हम शॉर्ट हैंड मेथड यूज़ करते हैं, वो हमें बेसिक आइडिया प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपाउंड कि वो कंपाउंड है वो किस चीज़ को मिलके बना है, उसको शॉर्ट मैनर में हमें यहाँ पे मेंशन करा होता है। कहता है उसके लिए कुछ रूल्स है हम फॉलो करते हैं फार्मूला को लिखने के लिए। जैसे फर्स्ट रूल क्या है, कहते जो फार्मूला है केटाइन का, चाहे वो सिंपल केटाइन हो या फिर कम्प्लेक्स केटाइन हो, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे एनाइन के कंपैरेटिवली। केटाइन पहले आता है, एनाइन बाद में आता है। ऐसे सेकंड रूल कौन सा है, कहते जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसको हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन करते हैं। थर्ड रूल कौन सा है, कहते जो सीक्वेंस है सिंबल्स का विद इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर हम कौन सा सीक्वेंस फॉलो करते हैं, सिंबल्स का सीक्वेंस उस वहाँ पे क्या करेंगे फॉलो करेंगे। फर्स्ट कहता है हम जो सिंबल है सेंट्रल मेटल एटम का वो लिखेंगे। उसके बाद कहता है हम क्या लिखते हैं, लिगेंड के बारे में लिखते हैं। लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकली वहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मेंशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन, कहता है जो प्लेसमेंट है लिगेंड की लिस्ट में किस अकॉर्डिंग आती है, वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या करती है डिपेंड करती है। कहता जो लिगेंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी के उसको हम कैसे अरेंज करते हैं, उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। जैसे फर्स्ट रूल हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है, कहता जो डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं उसको अरेंज करते हैं अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिंबल ऑफ देयर फार्मूला, उसके फार्मूला का जो पहला सिंबल है सबसे उस अकॉर्डिंग हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबको अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कहता हमें यहाँ पे कुछ लिगेंड्स है मेंशन कर रखे हैं, वाटर, अमोनिया, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। कहता है इन सभी का जो फर्स्ट सिंबल है फार्मूला का, जैसे वाटर का फर्स्ट सिंबल हाइड्रोजन है, अमोनिया का फर्स्ट सिंबल नाइट्रोजन है, नाइट्राइट का हमारे पास नाइट्रोजन है, सल्फेट का एस सल्फर है एंड हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीजन है। कहता है जो लिगेंड्स है जिसमें हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम होते हैं वो किसके अंडर आएंगे, सी के अंडर दोनों क्या होते हैं काउंट होते हैं। कहता जब हम दो लिगेंड्स जिस दोनों लिगेंड का सपोज हमारे पास मान लो क्या है सेम डिफाइनिंग एटम है, सपोज मान लो दोनों का जो फर्स्ट सिंबल है वो सेम है, उस केस में कहता है लिगेंड विद फ्यू सच एटम इज साइटेड फर्स्ट फॉलोड बाय द लिगेंड हैविंग मोर एटम। कहता है जिस लिगेंड में कम नंबर ऑफ एटम आएंगे उसको पहले लिखेंगे, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम आएंगे उसको बाद में लिखेंगे। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर रखी है अमोनिया एंड नाइट्रोजन की। कहता अमोनिया में भी फर्स्ट सिंबल N है एंड नाइट्रोजन में भी फर्स्ट सिंबल N है। तो कहता है इस केस में अमोनिया पहले आएगा या नाइट्रोजन पहले आएगा। कहता है जिसमें कम नंबर ऑफ एटम होंगे वो पहले आएगा, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम आएंगे वो बाद में आएगा। कहता है यहाँ पे जो अमोनिया है वो प्रोसीड्स करता है नाइट्रोजन को, मीन्स नाइट्रोजन में कम नंबर ऑफ एटम्स है, दैट मीन्स नाइट्रोजन पहले आएगा अमोनिया बाद में आएगा। थर्ड रूल क्या है, अगर कहता हमारे पास जो नंबर ऑफ डिफाइनिंग एटम है वो बराबर के हों, अगर कहता नंबर ऑफ एटम भी इक्वल हों, उस दौरान हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूएंट सिंबल डिसाइड करेगा कि सीक्वेंस क्या होगा। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर रखी है NH2 नेगेटिव की एंड NO2 नेगेटिव की, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम क्या है सेम है, दोनों के अंदर 3 एटम है एंड दोनों का फर्स्ट सिंबल भी सेम है। कहता है इस केस में हमारे पास तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कोई कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। कहता हम क्या यूज़ करते हैं अगला सिंबल देखते हैं, उसके नेक्स्ट वाला सिंबल। जैसे NH2 नेगेटिव में नाइट्रोजन के बाद H आता है एंड NO2 नेगेटिव में अगला O आता है, बिकॉज कहता जो हाइड्रोजन है वो O के पहले आता है, जिसके कारण NH2 नेगेटिव प्रोसीड करेगा NO2 नेगेटिव को।
नेक्स्ट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड। कहता है पॉलीडेंटेट लिगेंड है उसको भी हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। कहता है इस केस के अंदर हम एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं लिगेंड की। कहते हैं जो फर्स्ट लेटर होता है एब्रीवेशन का उसको यूज़ करेंगे फाइंड आउट करने के लिए कि लिगेंड की पोजीशन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कहाँ आती है। नेक्स्ट इज कहता है जो फार्मूला होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, वेदर चाहे उसके ऊपर चार्ज हो या ना हो, कहता है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे हमेशा। कहते हैं जो पॉली एटॉमिक लिगेंड्स होते हैं उसको हम पेरेंथीसिस में लिखते हैं, उसको हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। बट कहता जो सभी लिगेंड्स हैं उसको बिना सेपरेशन के लिखा जाता है, उनके बीच में हम गैप डाल के नहीं लिखते हैं, उसको साथ में ही लिखेंगे। नेक्स्ट इज देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनिक स्पीसीज। कहता जब भी हम फार्मूला में आयनिक स्पीसीज लिखते हैं उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, कैटायन एंड एनायन के बीच में दोनों साथ में ही आएंगे। अगला रूल क्या है, कहता कई बार क्या होता है जो एब्रीवेशन है उसको हम यूज़ करते हैं फार्मूला की जगह के ऊपर, लिगेंड की स्मॉल एब्रीवेशन यूज़ करेंगे। कहता है जो एब्रीवेशंस है वो लोअर केस में होनी चाहिए एंड उसको हमेशा पेरेंथीसिस ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए। जैसे एग्जांपल हमें मेंशन कर रखी है पी वाई एब्रीवेशन हम यूज़ करते हैं पिरिडिन लिगेंड के लिए। ऐसे EN एब्रीवेशन हम यूज़ करते हैं इथेन 1,2 डाईअमाइन के लिए, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, इथाइलिन डाईअमाइन बोल देते हैं। तो कहता है ऐसे केस में हम क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल एब्रीवेशन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज कहता है जो नंबर ऑफ कैटाइन है एंड एनाइन है उसको हम लिखते हैं फार्मूला के अंदर एंड कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। कहता है जो नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन है जिसको हम फार्मूला में लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही बराबर का उसमें क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अगला रूल क्या है, जब भी कहता है हम फार्मूला लिखेंगे चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी का इज रिटन विदाउट द फॉर्मूला ऑफ द काउंटराइन। कहता अगर हम साथ में काउंटराइन नहीं लगा रहे हैं जो उसको सेटिस्फाई करता है चार्ज को, उस दौरान कहता हमेशा कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। कहता जो चार्ज है वो इंडिकेट हम कहाँ पे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के राइट सबस्क्रिप्ट के वहाँ पे इंडिकेट करेंगे। कहता यहाँ पे अगर तो वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वहाँ पे राइट सब्स्टिट्यूट के ऊपर हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे, अगर तो वो नेगेटिव हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी हुई तो उसके ऊपर माइनस साइन को हम यूज़ करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल लेके मेंशन करा हुआ है, दैट इज़ कहता हमारे पास निकल का कम्प्लेक्स है, इसके ऊपर क्या है 2 पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे कोबाल्ट के कम्प्लेक्स के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, ऐसे कोबाल्ट के कम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। कहता है यहाँ पे हमने काउंटर आयन को यूज़ नहीं करा है, जिसके कारण हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके ऊपर क्या यूज़ करते हैं, चार्ज को यूज़ करेंगे। कुछ कॉमन एग्जांपल हमें यहाँ पे मेंशन करी गई है, जैसे हमें यहाँ पे कोबाल्ट का कम्प्लेक्स मेंशन कर रखा है, दैट इज़ कहता है यहाँ पे कोबाल्ट है 2 टाइप के लिगेंड के साथ जुड़ा है, एक क्लोराइड आयन के साथ जुड़ा है, दूसरा अमोनिया के साथ जुड़ा है। ऐसे कहता यहाँ पे क्लोराइड की C पहले आती है, अमोनिया की N बाद में आती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जिसके कारण क्लोराइड को पहले लिखेंगे, अमोनिया को बाद में लिखेंगे। ऐसे हमारे पास कोबाल्ट का दूसरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे गिवन है, तो वहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड यूज़ करे हैं, वाटर एंड अमोनिया। कहता है वाटर की H एंड अमोनिया की नाइट्रोजन, दोनों में जब कंपैरिजन करते हैं तो हाई H पहले आती है, N बाद में आती है, जिसके कारण वाटर को पहले लिखेंगे, अमोनिया को बाद में लिखेंगे। ऐसे हमें और एग्जांपल गिवन दे रखी है प्लैटिनम के कम्प्लेक्स की। कहता है प्लैटिनम के कम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास क्या है, अमंग न्यूट्रल लिगेंड। कहता 2 न्यूट्रल लिगेंड हमने यूज़ करे हैं, एक हमने पिरिडिन यूज़ करा है, दूसरा हमने अमोनिया यूज़ करा है। कहता यहाँ पे जो पिरिडिन है वो पहले आएगा, अमोनिया बाद में आएगा। ऐसे रुथेनियम का कम्प्लेक्स यहाँ पे गिवन दे रखा है, अमोनिया एंड नाइट्रोजन, दोनों में क्या है, NN है फर्स्ट हमारे पास जो सिंबल है, जिसके कारण हम क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ एटम को काउंट करेंगे। वहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है, जो NH3 है वो प्रोसीड करता है N2 को। तो इस अकॉर्डिंग हम जो फार्मूला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उसको लिख लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।